नमस्कार दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव इस समय अपने चरम सीमा पर है क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के वोटिंग में अब सिर्फ चंद दिनों का ही समय बचा है। दिल्ली विधानसभा की सत्ता की चाबी है दिल्ली का रिजर्व सीट यानी कि आरक्षित सीट। पिछले 5-6 चुनाव के आंकड़े बता रहे हैं कि जिस जिस पार्टी का दिल्ली विधानसभा चुनाव के आरक्षित यानी रिजर्व सीट पर दबदबा रहा, वही पार्टी दिल्ली की सत्ता में वापसी की है। ऐसे में आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे कि इस बार दिल्ली के रिजर्व सीट पर किस पार्टी का दबदबा रहने वाला है। चलिए हम सबसे पहले इन रिजर्व सीट से जुड़े कुछ आंकड़े आपके सामने शेयर करते हैं कि कैसे और कब कब इन रिजर्व सीट को जीतने वाली पार्टियां दिल्ली की सत्ता तक पहुंच पाई। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 1993 से। 1993 में भी कुछ आज के जैसा ही माहौल था। दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला था। उस समय बीजेपी, कांग्रेस और जनता दल के बीच मुकाबला था। अब में फर्क यह है कि इस बार दिल्ली में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला है। उस मुकाबले में बीजेपी को जीत मिली, बीजेपी सत्ता तक पहुंच पाई। पहली बार दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाई। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह रही कि उस समय दिल्ली में 13 आरक्षित सीट थी। रिजर्व सीट की संख्या 13 थी और 13 में से बीजेपी को 8 सीटों पर जीत मिली। यानी कहने का मतलब यह है कि बीजेपी ने रिजर्व सीट पर एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया। यही कारण है कि उन्हें दिल्ली की सत्ता भी नसीब हो पाई। इसके 5 साल बाद की बात करें तो 1998 में कांग्रेस की दिल्ली में फिर एक बार वापसी हुई और इस बार कांग्रेस की जो वापसी हुई तो कांग्रेस 13 में से 12 रिजर्व सीट को जीत ली। यानी कि 1998 में अगर कांग्रेस ने वापसी की बीजेपी को हराकर तो उसमें आरक्षित रिजर्व सीट का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसके अलावा हम अगला इलेक्शन 2003 की बात करें। 2003 में फिर एक बार कांग्रेस की वापसी हुई और इस बार कांग्रेस पार्टी 13 में से 10 सीट जीतने में सफल रही और फिर एक बार उन्हें दिल्ली की सत्ता नसीब हो पाई। अगला चुनाव 2008 में हुआ। 5 साल बाद 2008 में भी कांग्रेस पार्टी ने 13 में से 12 रिजर्व सीट जीत ली। यानी कि आप ये 3-4 इलेक्शन के ट्रेंड देखे होंगे कि जिस पार्टी ने सबसे ज़्यादा रिजर्व सीट दिल्ली की जीती वही पार्टी को दिल्ली की सत्ता नसीब हुई। 2008 में परिसीमन हुआ। परिसीमन के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में आरक्षित सीटें बदल गई। अब 13 से 12 सीटें बच चुकी थी। परिसीमन के बाद 2013 में पहली बार विधानसभा चुनाव हुआ और इस बार दिल्ली की 12 विधानसभा सीट में से 9 सीट पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली और आम आदमी पार्टी ने जो पहली बार 28 सीटें जीती थी, दिल्ली में एक इतिहास रचा था, तो उसमें से 9 सीट तो आरक्षित सीटें ही थी और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ सत्ता में वापसी कर पाई। यानी कि जिसने ज़्यादा सीटें जीती सत्ता उन्हीं को मिली। इसके बाद क्या था, कुछ दिनों तक ये सरकार चली, फिर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ लिया, सरकार गिर गई और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2015 में फिर से चुनाव की घोषणा कर दी। 2015 का विधानसभा चुनाव आपको याद ही होगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वीप कर ली। बीजेपी का भी सुपड़ा साफ कर दिया, कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ कर दिया और आम आदमी पार्टी 70 में से 67 सीटें जीत ली और इस बार आम आदमी पार्टी 12 की 12 रिजर्व सीट जीतने में सफल रही। दिल्ली की सत्ता भी उन्हीं के हाथ लगी और फिर आया 2020 का इलेक्शन। आपको याद होगा काफ़ी हॉट इलेक्शन में से था। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच 1-to-1 फाइट था, बहुत कड़ा मुकाबला था। कांग्रेस ने इस इलेक्शन में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली, आम आदमी पार्टी को ही लीड करने दी, इसलिए कि कांग्रेस को लग रहा था कि अगर हम जितनी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे तो हो सकता है बीजेपी वापसी कर ले। तो कांग्रेस उस चुनाव में ज़्यादा प्रेजेंस अपना नहीं दिखाई, बल्कि उनके कैंडिडेट तो आए लेकिन कोई खास मतलब दिलचस्पी से चुनाव नहीं लड़ी। इसका नतीजा भी रहा कि उनके वोट परसेंटेज 4 के करीब आ गए, जो कभी सत्ता में 15 साल रहने वाली पार्टी थी। आम आदमी पार्टी 2020 में भी 12 के 12 रिजर्व सीट जीतने में सफल रही और दिल्ली की सत्ता भी उन्हें ही नसीब हुई। यानी कि आप पिछले 5-6 इलेक्शन के रिजल्ट देखें तो जिस पार्टी ने रिजर्व सीट पर अच्छा परफॉर्मेंस किया है, यानी कि जो पार्टी सबसे अधिक रिजर्व सीट जीती है, सत्ता उन्हीं को मिली है। इसीलिए इस बार सबकी नज़र दिल्ली के रिजर्व सीट पर है, आरक्षित सीट पर है, चाहे वो आम आदमी पार्टी ही क्यों न हो या फिर कांग्रेस ही क्यों न हो या फिर बीजेपी ही क्यों न हो। क्योंकि राजधानी दिल्ली में 600 से ज़्यादा झुग्गी झोपड़ी है और 1700 से ज़्यादा कच्ची कॉलोनी है और इन झुग्गी झोपड़ी और कॉलोनी में सबसे ज़्यादा दलित आबादी रहती है। दिल्ली में दलित आबादी की बात करें तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार दिल्ली में 17%
दलित आबादी है। इस बार के विधानसभा चुनाव में तीनों पार्टियों का सबसे ज्यादा फोकस दलित वोट बैंक पे है। सबसे पहले हम बीजेपी से शुरुआत करें। बीजेपी पिछले 2-3 चुनाव को देखकर यह समझ चुकी है कि जब तक उन्हें दलित वोट बैंक का अच्छा खासा वोट ना मिले, जब तक झुग्गी कॉलोनी, कच्ची कॉलोनी में रहने वाले का सपोर्ट ना मिलेगी, तब तक हम दिल्ली की सत्ता तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए आप इस बार प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर सभी के बयानों में दिल्ली की कच्ची कॉलोनी, झुग्गी झोपड़ी वगैरह को लेकर घेरने की कोशिश कर रही है और लगातार ये कोशिश कर रही है बीजेपी कि किसी तरह दलित वोट बैंक में सेंध लगाया जाए, किसी तरह जो ये झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं वहां तक अपनी पहुंच बनाई जाए और उनका एक बड़ा वोट बैंक इस बार हमें वोट करे, तभी तो हम दिल्ली की सत्ता तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि पिछले 2-3 चुनाव में ये देखने को मिला है कि ये जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले वोटर है या कच्ची कॉलोनी में रहने वाले वोटर है, इन्होंने खुलकर आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया है, जिसकी बदौलत आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को क्लीन स्वीप करने में सफल रही। तो बीजेपी इस बात को समझ रही कि अगर हमें सत्ता चाहिए तो हमें झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों का वोट लेना ही होगा, हमें उन वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत करनी ही होगी, तभी हमें दिल्ली की सत्ता नसीब हो सकती है। तो वही आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी को पिछले 2013, 2015, 2020 में दलित वोट बैंक और झुग्गी झुपड़ी में रहने वाले लोगों का अच्छा खासा सपोर्ट मिला। यूं कहे कि ये सारे वोट बैंक पूरे के पूरे उठकर आम आदमी पार्टी को ही वोट दिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल की छवि इस प्रकार थी कि वो एक आम इंसान है, वो लोगों के बीच रहने वाले इंसान है, एक आम लड़का उठकर दिल्ली में खड़ा हुआ है, आम लोगों के लिए काम करेगा, दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए काम करेगा। तो यानी कि आम आदमी पार्टी कंपेयर टू बीजेपी या कांग्रेस खुद को एक आम यानी कि गरीबों की पार्टी दिखा रही थी, जिसका उन्हें काफी फायदा भी मिला खुलकर के दलित वोट बैंक। इसके अलावा झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों ने उनको सपोर्ट किया था 2013 में, 2015 में, 2020 में। आम आदमी पार्टी इस बार भी उम्मीद कर रही है कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, दलित वोट बैंक उनके साथ खुलकर आएगी और इस बार भी हमें सत्ता नसीब होगी। इसलिए आम आदमी पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत दलित वोट बैंक और इन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों पर फोकस किया है। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली के मिडिल क्लास फैमिली पर भी अपनी पूरी फोकस बढ़ा दी है। इसकी बड़ी वजह यह है कि इस बार जो सर्वे बताए जा रहे हैं कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग और दलित वोट बैंक का कुछ वोट बैंक खिसक कर बीजेपी की तरफ भी जा सकता है और कांग्रेस की तरफ भी जा सकता है। तो आम आदमी पार्टी के वोटिंग में कुछ न कुछ नुकसान होता दिख रहा है। उनका जो वोट बैंक वोट परसेंटेज 54% था, तो वो कुछ न कुछ घसकेगा और वो जो घसकेगा तो उसका भरपाई आम आदमी पार्टी कहाँ से करेगी। तो इस बार आम आदमी पार्टी ने सोची है कि उसका भरपाई हम मिडिल क्लास फैमिली से करेंगे। तीसरे नंबर पर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगभग ये दिल्ली का पूरा विधानसभा चुनाव ही दलित के मुद्दों पर लड़ रही है, अति पिछड़ों के मुद्दों पर लड़ रही है, दलित वोट बैंक पर लड़ रही है। और उनका जो फोकस भी है ना, दिल्ली के ये 18 रिजर्व सीटें इन पर ही है, 12 रिजर्व सीट और लगभग 6 मुस्लिम बहुल्य जो सीट है इन पर ही है ज्यादा फोकस। कांग्रेस पार्टी को पता है कि दिल्ली की सत्ता इस बार तो हमें नसीब नहीं होगी, लेकिन कम से कम हम इन 18 सीट पर कड़ी मेहनत कर देंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सकते हैं। कांग्रेस के पोस्टर से लेकर के सभी नेताओं के बयान को देख लीजिए। कांग्रेस के सभी पोस्टर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बड़ी बड़ी तस्वीर लगी होती है, जय बापू जय भीम के नारे दिए जाते हैं। यानी कांग्रेस पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपना पूरा चुनावी कैंपेन ही दलित वोट बैंक को फोकस करके कर रही है, अति पिछड़ा वोट बैंक को फोकस करके कर रही है, पिछड़ी जाति पर फोकस है कांग्रेस पार्टी का। बीजेपी भी दलित वोट बैंक पिछड़ी जातियों पर अपनी पकड़ बनाना चाहती है। आम आदमी पार्टी को जो पिछले 3 विधानसभा चुनाव से लगातार दलित वोट बैंक पिछड़ी जातियों का सपोर्ट मिलते आया है, तो आम आदमी पार्टी उन्हें खोना नहीं चाहती। और कांग्रेस पार्टी तो अपना पूरा चुनाव ही अति पिछड़ा दलित वोट बैंक और सोशल जस्टिस पर लड़ रही है। और ये इन पार्टियों के कैंडिडेट सिलेक्शन लिस्ट में भी दिखता है, क्योंकि इस बार बीजेपी यानी एनडीए जिसको लीड कर रही है वो दिल्ली में 14 सीट पर दलित लीडर को उतारा है। 12 सीट आरक्षित है, 2 सामान्य सीट पर भी दलित उम्मीदवार को टिकट दी है बीजेपी। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने 12 के 12 रिजर्व सीट पर दलित उम्मीदवार को उतारा है और कांग्रेस ने 13 रिजर्व सीट पर दलित उम्मीदवार को उतारा है। 12 रिजर्व सीट तो पहले से और 1 सामान्य सीट पर कांग्रेस पार्टी ने दलित उम्मीदवार को उतारा है। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।